ओके, तो किससे कराना है डिसाइड हुआ? रिकर्जन से या लूप से? मैं एक से कराऊंगा, एक से आप खुद करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा। बताइए किससे कराऊं? लूप से सर। पक्का? ओके, हाँ सर। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि नई नोड क्रिएट करनी कैसे है। आपको, अगर मैंने बीटी नोड बनाई थी तो आप लिखेंगे बीटी नोड स्टार। क्यों? क्योंकि आप जो भी नई नोड बना रहे हैं उसका एड्रेस आपको रिटर्न करना है, इसलिए मैंने फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ न्यू बीटी नोड। देखिए ये फंक्शन का नाम है, मैंने न्यू को कॉल नहीं किया है, मैं न्यू बीटी नोड लिखा है। ठीक है, इज इट फाइन? और इसमें आपको क्या पास कराना है? एंट की। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करा देंगे? नोड, जो आपकी ये जो बीटी नोड बनी है, इसको आप क्या करेंगे? बीटी नोड स्टार पी इक्वल टू, अब आप न्यू ऑपरेटर या मेलॉक ऑपरेटर आपकी जो मर्जी है उसको कॉल करिएगा। मैंने आपको पिछली बार मेलॉक से कराया था, तो इस बार मैं आपको न्यू लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू, न्यू के अंदर हमें क्या लिखना है? किस टाइप का होगा? बीटी नोड टाइप का। ये एन स्मॉल आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्मॉल लिखा है हर जगह। न्यू बीटी नोड। उज्जवल समझ में आ रहा है? ये वाला न्यू बीटी नोड और ये अलग अलग है, ये फंक्शन हाँ का यस नाम सर। है, और ये न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम बीटी नोड टाइप का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इज इट फाइन? यस सर। ओके, सो अब पी, देन पी एरो डेटा इक्वल टू की, एंड पी एरो एलपी इक्वल टू पी एरो आरपी इक्वल टू नल। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। और देन उसके बाद आप क्या करेंगे? आप प्लीज अपनी स्क्रीन को टच मत करिए। मेरा पेन रुक जाता है यार। रिटर्न पी, हम ये पी को रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न पी है यानी हम नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, और नोड का एड्रेस क्या है? पॉइंटर टाइप का में जाता है, और उसका टाइप क्या है? बीटी नोड। तो अभी तो हमारी सिर्फ नोड क्रिएट हुई है। इज इट फाइन? हेलो? यस सर। ओके, तो आप लोगों ने किससे कहा था कराने को? लूप से ना? हाँ सर। ओके, तो लूप से कराता हूँ मैं। तो लूप में क्या होगा? जैसे ही आप को हम फंक्शन कराते हैं, फंक्शन में इंसर्ट, इंसर्ट में आपको क्या पास कराना होगा? रूट पास कराना होगा। मैं टाइप वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख देना, बीटी नोड स्टार और एंट की। अब ये बताइए इंसर्ट कराने का रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड है। सर रिटर्न लगेगा ही नहीं ना, वॉइड ही होगा। क्यों? इंसर्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी रूट नोड ना हो, तो वो रूट बन जाए नोड और उसको रिटर्न एड्रेस करे फिर वो। पॉइंटर। ठीक है, मैं सिर्फ इंसर्ट का मतलब नहीं बना रहा, मैं ये बना रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पास ट्री हो ही ना, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ। फाइन? ठीक है बच्चे, आए समझ में? यस सर। तो अब हम एक नोड लेते हैं। मैंने आपको बताया था हम कभी भी नोड को खुद को ट्रेवर्स नहीं करते हैं, रूट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक नई नोड क्रिएट कर देते हैं, और उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? रूट का एड्रेस डाल देते हैं। इज इट फाइन?
ऐसे ही एक और नोड बना दिया हमने, BT नोड स्टार Q, अभी जिसमें कुछ भी नहीं है। अब हम P है, अब हम P को ट्रैवर्स कराएंगे, रूट को नहीं कराएंगे। फाइन। अब हम देखते हैं कि इफ, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि रूट हो ना, अगर रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इफ रूट डबल इक्वल टू नल, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रूट इक्वल टू P एंड, सॉरी रूट इक्वल टू P नहीं है, रूट इक्वल टू, एक सेकेंड, रूट इक्वल टू, आई थिंक, अच्छा पहले हम वो वाली फंक्शन कॉल कर दें क्या, नोड को क्रिएट कर दें हम पहले, मतलब जो हमने ऊपर जो फंक्शन बनाया न्यू नोड का, न्यू BT नोड, उसको हम पहले कॉल कर दें कि अपने आप बनाए वापस, बताइए। मैं इस टाइम पे वो वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ, न्यू BT नोड, BT नोड के अंदर हमने क्या डाला, की डाला और रिटर्न करा दिया रूट। इतना समझ में आ गया आपको? अगर रूट नहीं है तो आपने वो जो नई नोड है वो क्रिएट की के थ्रू, और फिर उसको आपने क्या कर दिया, रूट के अंदर डाल दिया, उसका जो भी एड्रेस आया और उसको हमने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया। इज इट फाइन? इतना आगे समझ में? हाँ या नहीं? हाँ सर। ओके। आप चाहो तो इसको फर्स्ट में लिख सकते हो, ठीक है, और इसको सेकंड में लिख सकते हो, ठीक है, मतलब पहले आप रूट वाला पार्ट लिख सकते हो, इफ वाला पार्ट, देन उसके बाद आप ऊपर वाला पार्ट लिखना, क्योंकि अगर रूट नल है तो हमें BT नोड स्टार P और स्टार Q क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको नीचे वाले को हम पहले को फर्स्ट लिख देंगे, फिर सेकंड लिख देंगे, एंड देन जब ये हो गया एक बार, ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब हमें आगे जाना है। अब देखिए आपको आगे जाना है, कहाँ तक जाना है, सपोज 50, 40, 80। अब आप कह रहे हो कि मैं लूप से कराऊं, तो लूप से कराने के लिए आपको कहाँ तक जाना है कि जब उसका या तो लेफ्ट और राइट में आप नल पे ना पहुंच जाओ, आपको तब तक जाना है। इज इट फाइन? जब नल पे जाओगे तभी तो आप इंसर्ट करा पाओगे, हाँ कि नहीं? यस सर। ओके, सो हम क्या करते हैं, वाइल, अब देखिए मैंने P के अंदर रूट डाला था, तो मैं लिख देता हूँ वाइल P इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, वाइल P नॉट इक्वल टू नल। अब हमारा लूप चल रहा है, हमें, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारा डेटा इससे छोटा है कि नहीं। हम चेक करते हैं, इफ P एरो डेटा इज लेस देन की, अगर हमारा डेटा की से छोटा है तो हम क्या करेंगे, बताइए। हमें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, फिर लेफ्ट। बताओ। हमें लेफ्ट में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, P इक्वल टू P, एक सेकंड पहले हमें पिछली वाले का एड्रेस भी सेव कर लेते हैं, Q इक्वल टू P एंड P इक्वल टू P एरो लेफ्ट LP, मैंने ऊपर लेफ्ट LP लिखा है, लेफ्ट लिखा है, LP लिखा है, ओके, एंड ये हम करेंगे। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स, सर हम कहाँ पे जाएंगे, राइट में जाएंगे। राइट में जाने के लिए हम क्या करना है, हाँ बच्चे बोलो। अगर की ग्रेटर होगा तो हम राइट में जाएंगे ना? की ग्रेटर होगा तो हम राइट में जाएंगे, हाँ जाएंगे तो सही। कौन बोल रहा था लेफ्ट वाला, कौन था भाई?
ज़्यादा ही मिटा दिया मैंने। ओके, पहले हम क्यू का एड्रेस को सेव कर देते हैं, पी के एड्रेस को क्यू में। इफ पी एरो डेटा इज लेस देन की, अगर हमारी की बड़ी है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो हम क्या जाएंगे, पी इक्वल टू पी एरो आर पी। एल्स हम कहाँ जाएंगे, पी एरो एल पी। फाइन, इतना आगे समझ में। हम राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, और क्यू के अंदर हम प्रीवियस एड्रेस स्टोर करते जा रहे हैं। इतना आया समझ में आपको। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है। सपोज आपको 20 इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने की को सबसे पहले आपने पी में क्या डाला है, रूट का एड्रेस। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बीटी नोड स्टार पी इक्वल टू रूट, हमने वो कर दिया। चलो पी के अंदर हमने रूट का एड्रेस डाला। अब हमने देखा डेटा क्या है हमारा, इससे छोटा है। छोटा है मतलब क्या है कि हम एल्स पार्ट में, तो पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू पी, तो क्यू हो गया ये और पी हो गया दिस वन। इज इट फाइन। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वापस हम देखेंगे लूप पे ऊपर जाएगा, की इज लेस देन पी एरो डेटा, तो अब क्या होगा, क्यू इक्वल टू पी हो जाएगा। यानी अब क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और पी कहाँ चला जाएगा, इसके लेफ्ट में। अब पी के अंदर क्या है, नल। अब पी के अंदर क्या है, नल है कि नहीं है। इस टाइम पी पे नल है और क्यू के अंदर क्या है, 40 वाले का एड्रेस है। इज इट फाइन। इतना आ गया समझ में आपको, आया कि नहीं आया। यस सर। आ गया, ठीक है। तो लूप या जैसे ही पी इनवल हुआ लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होते ही हम क्या करेंगे, अब हम लूप ब्रेक होते ही अब हम एक नई नोड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। पी पी इक्वल टू न्यू, एक सेकेंड, हमने क्या फंक्शन बनाया था ना, फंक्शन का क्या नाम था, न्यू बीटी नोड। ओके, पी इक्वल टू न्यू बीटी नोड की। हमने क्या किया उसके अंदर, अब पी के अंदर क्या है, अब पी एक नई नोड क्रिएट हुई जिसके अंदर क्या चला गया, की चली गई, और लेफ्ट एंड राइट में क्या है, नल। अब हम देखेंगे क्यू एरो डेटा, इफ क्यू एरो डेटा इज लेस देन पी एरो डेटा। आप पी एरो डेटा लिख सकते हैं, डायरेक्टली की भी लिख सकते हैं। अगर ये है क्यू का डेटा पी से छोटा है तो हम क्या कर देंगे, क्यू एरो एल पी इक्वल टू पी, ये कर देंगे। अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एल्स क्यू एरो आर पी इक्वल टू पी। तो आपकी जो नई नोड है पी, वो इंसर्ट हो गई क्यू के लेफ्ट में या राइट में। आया समझ में। आ गया। हाँ सर। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। उज्जवल नहीं आया ना, आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। आगे तो रिवाइज नहीं कराऊं मैं, वापस नहीं बताऊं। बताओ भाई। चलिए ठीक है, आपको इंसर्शन आ गया समझ में, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई भी बताएगा इंसर्ट किसी को वापस समझना है, इसको मैं ड्राई रन करके दिखाऊं। सर ड्राई रन करके दिखाओ एक बार। हाँ तो ये बात बोल दो ना, तब से मैं पूछ रहा हूँ जब। देखिए सपोज आपको, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको इंसर्ट करना है 50, ठीक है। आपने इंसर्ट फंक्शन में गए, इंसर्ट फंक्शन में आपने देखा रूट इक्वल टू नल है। अभी आपने कुछ पास किया, आपका ट्री नहीं है, रूट इक्वल टू नल है। तो आपने क्या किया, रूट इक्वल टू आपने फंक्शन कॉल किया जो आपने ऊपर बनाया न्यू बीटी नोड, उसके अंदर आपने 50 पास किया, एक नई नोड बन गई, और उसको आपने क्या डाल दिया, रूट पे डाल दिया, और आपने रिटर्न रूट करा दिया। दैट मीन्स आपकी अब नई नोड बन गई है 50, और आपका फंक्शन हो गया कंप्लीट। इज इट फाइन। इतना आ गया आपको समझ में।
यस सर। अब सपोज आपको इंसर्ट करना है 40, ठीक है, तो 40 इंसर्ट करना है, तो 40 नहीं 30 इंसर्ट करते हैं। अब आपको इंसर्ट करना है 30 किस में इंसर्ट करना है? 50 वाले ट्री में। आपका रूट में क्या गया? 50 का एड्रेस पास हुआ रूट के अंदर, ठीक है, और की में पास हुआ 30। अब देखिए रूट इक्वल टू नल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो सेकंड हम क्या करेंगे? स्टार बीटी नोड स्टार पी इक्वल टू रूट कर दिया एंड एक और नोड बना दी क्यू। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वाइल पी नॉट इक्वल टू नल। अब देखिए क्यू में मैंने क्या कर दिया? पी का एड्रेस डाल दिया, यानी क्यू कहाँ आ गया? अब ये आ गया क्यू, ये दिख रहा है आपको? क्यू में आ गया। पी में पहले मैंने रूट का एड्रेस डाला तो पी ये था, अब मैंने क्या किया? क्यू इक्वल टू पी कर दिया। इज इट फाइन? हाँ या नहीं? यस सर। उसके बाद क्या? पी एरो डेटा इज लेस देन की। हाँ, मेरा पी का डेटा क्या है? लेस देन की है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डेटा क्या इंसर्ट करना है? 30। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, 30 इज नॉट लेस देन पी। तो हमने क्या किया? पी एरो पी इक्वल टू पी एरो एल पी। आगे समझ में? यस सर। तो P अब यहां से हटके कहां पे आ गया? P आ गया, P इक्वल टू हो गया नल, हो गया, क्योंकि 50 का लेफ्ट क्या है? नल। हो गया नहीं हो गया? यस सर। अब 50 का नल होते ही क्या हुआ? ये आपका जो कंडीशन है लूप की, ये हो गई ब्रेक, आपकी कंडीशन ब्रेक हो गई और आप आ गए लूप के बाहर। लूप के बाहर आते ही अब आपने क्या किया? P को वापस से इनिशियलाइज कर दिया, P इक्वल टू न्यू नोड की। तो P ने क्या किया? नल को हटा के एक नई नोड क्रिएट की। अब उस नोड के अंदर क्या है? 30 के आगे, यानी नल को हटा के एक नई नोड क्रिएट होगी उस फंक्शन के थ्रू। उसके क्या है? 30 के लेफ्ट में है नल और राइट में है नल, ये क्रिएट हो गया। अब हम चेक करते हैं क्यू एरो डेटा। क्यू एरो डेटा क्यों रखा है हमने? ताकि हम प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव कर सकें जिसके आगे इंसर्ट होगा। फाइन। इस केस में क्या है? प्रीवियस नोड हमारी 50 वाला एड्रेस है, तो हम देखेंगे हमारा क्या है? क्यू एरो डेटा इज लेस देन पी एरो डेटा। पी एरो डेटा यानी की हमारा क्या क्यू का डेटा पी से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई? एल्स वाली। एल्स वाली कंडीशन में क्या है? ये मैंने सही लिखा है, क्यू एरो डेटा इज लेस देन पी एरो डेटा। तो आरपी आएगा ना यहाँ पे, सर्वरी। यस सर। तो बताते क्यों नहीं हो आप लोग? तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। अगर हमारा क्यू का डेटा पी के डेटा से बड़ा है, यानी हमारा जो की है वो छोटी है क्यू के डेटा से, हाँ छोटी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्यू एरो एल पी इक्वल टू पी कर देंगे। यानी जो ये वाली नोड थी, इसके लेफ्ट में क्या था? पहले से नल था और राइट में भी नल था, तो नल को हम चेंज करके क्या कर देंगे? 30 का एड्रेस डाल देंगे। तो ये हमारा ट्री की एक नोड इंसर्ट होगी। आगे समझ में आपको? तो इस तरीके से क्या हुआ? हमारा ट्री बन गया है 50 एंड 30। इतना है समझ में आपको? यस सर। अब सोचिए इसी में आपको क्या इंसर्ट करना है? 40 इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले सर्च किया, रूट नल नहीं है, नहीं है, तो आपने क्या किया? P इक्वल टू रूट बना दिया, ठीक है। P इक्वल टू रूट बनाती है। अब कहाँ पे आ गए? लूप के अंदर। लूप के अंदर आने पे आपने सबसे पहले क्या किया? Q इक्वल टू पी किया, यानी आपका Q भी अब इसी को नोटिस कर रहा है। जैसे ही आपने देखा P एरो डेटा इज लेस देन की, हमारा की क्या है इस टाइम पे? मैंने आपको क्या बताया? 40। हमें 40 इंसर्ट कराना है, ठीक है, दैट इज आवर की। हमारी की क्या है? 50 से छोटी है, तो P इक्वल टू पी एरो एल पी हो जाएगा, यानी P अब कहाँ चला गया? नीचे चला गया। इतना आगे समझ में आपको? यस सर। फिर हम लूप में वापस ऊपर आए। लूप में ऊपर आते ही हमने चेक किया P इक्वल टू नल है? नहीं है। नहीं है, नहीं होने के बाद हमारी पहली लाइन क्या है? Q इक्वल टू पी। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? Q यहाँ से हटके कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है? हम चेक करेंगे डेटा को, इफ एल्स कंडीशन को, क्या हमारा डेटा क्या P का डेटा की से छोटा है कि नहीं है? हमारा P का डेटा की से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा? P इक्वल टू पी एरो आर पी। तो P एरो आर पी होते ही क्या हुआ? P एरो आर पी, P कहाँ पे आ गया? नल पे आ गया।
पी के राइट पॉइंटर नल है ना? Yes, sir. हाँ, तो उस केस में आप देखिए, अब वापस ऊपर गया पी, अब देखिए कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होते ही अब हमने क्या किया, सबसे पहले पी को वापस से क्रिएट किया, यानी पी के अंदर हमने क्या किया, नई नोड क्रिएट कर दी जिसके अंदर 40 है, नल है और नल है। फाइन। अब हमें क्यू का एड्रेस पता है और पी के अंदर हमने नई नोड क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यार हमें करना क्या है, मतलब कि हमें ये जो नई नोड क्रिएट हुई है पी, इसको क्यू के लेफ्ट में डालना है कि राइट में डालना है। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, वापस से नीचे कंडीशन लगाते हैं, इफ क्यू एरो डेटा इज ग्रेटर देन पी एरो डेटा। क्या क्यू का डेटा पी से बड़ा है? नहीं है। हमारा पी का डेटा, आप देखिए पी का डेटा बड़ा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्यू एरो आर पी इक्वल टू पी। तो जो ये वाली नोड थी, इसका जो राइट पॉइंटर है उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, पी पे। तो क्यू एरो आर पी इक्वल टू पी हो जाएगा। आ गया समझ में आपको? Yes, sir. इतना ठंडे हो क्यों बोल रहे हो बच्चे, नहीं आया समझ में? समझा सर पूरा। कि कोई है ऐसा जिसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया, चलो ठीक है। अब देखो लूप से तो आपने मुझसे बनवा लिया, जबकि मैंने आपको बताया था इसका लूप वाला इजी है, रिकर्जन वाला टफ है, तो आपको रिकर्जन का खुद बनाना है। ये हो गया इंसर्ट। इंसर्ट के अलावा हमें और क्या करना है, ट्रैवर्स कराना आपको बता दिया, ट्रैवर्स कराना हो गया, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, ट्री, वो सर्च, सर्च इन बीएसटी। तो ये अब आप खुद कर सकते हो, सर्च कैसे करते हैं बीएसटी में। उज्जवल, कोई है कि सब चले गए? नहीं सर, है सर। आपका ट्री है, ठीक है। आपको सर्च का फंक्शन खुद बनाएंगे आप लोग। सर्च के फंक्शन में क्या करना है, देखिए मैं आपको, ट्री कहाँ गया कोई, हाँ ये देखिए, आपको सपोज आपको 40 सर्च करना है, ठीक है, 45 सर्च करना है। तो 45 सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर रूट इक्वल टू नल है तब तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए कि डेटा नहीं मिला। अगर रूट नल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपकी की को रूट एरो डेटा से वापस, रूट को आप पहले तो सेव करा लीजिए पी में, ठीक है, पी एरो डेटा में आप वो करिए, ठीक है, पी एरो डेटा से कंपेयर करिए। अगर वो उससे बड़ा है तो आप क्या करिए, राइट में जाए, अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाए। अब 45 क्या है, 30 से बड़ा है, तो P इक्वल टू पी एरो आरपीओ के राइट पॉइंटर, ठीक है। तो फिर आप वापस क्या करेंगे, इसके अंदर सर्च करा देंगे, 45 और 50 को कंपेयर कराया, क्या है, छोटा है, तो आप P को क्या किया, पी एरो एल पी किया, एंड फिर 45 को 40 से कंपेयर कराया, ये क्या है, इससे बड़ा है, तो P इक्वल टू पी एरो आर पी हुआ। अब क्या है, P इक्वल टू की हो गया, तो इस टाइम पे हम रिटर्न P करा देंगे, यानी उसका एड्रेस रिटर्न करा देंगे। इज इट फाइन? इसके अलावा एक और तरीका है, आप सीधे इन ऑर्डर ट्रेवर्स कराइए। इन ऑर्डर ट्रेवर्स कराते टाइम जहां पे प्रिंट स्टेटमेंट है ना, हेलो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, तीनों में से कुछ भी कराइए, ठीक है। और उसको कराते टाइम प्रिंट की जगह आप क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखिए इफ रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू की, एंड अगर ये है तो आप क्या करा दीजिए, रिटर्न रूट करा दीजिए। ये आपको प्रिंट वाली लाइन की जगह लिखना है, तो ये आपका रिकर्जन के थ्रू हो जाएगा। दैट मीन्स आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर की तरह आपने उस डेटा को ढूंढा, और जैसे ही वो डेटा मिला आपने उसको क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया, उसका एड्रेस। किसी से भी करा सकते हैं, चाहे प्री से कराइए, चाहे इन से कराइए, चाहे पोस्ट से कराइए। समझ में आया ये बात? Yes, sir. हाँ सर। तो
अभी आपको क्या कराना है, अब आपका होमवर्क है, आपको नॉर्मल ट्री बनाना है, नॉर्मल ट्री में से नोड डिलीट करनी है, ठीक है, नॉर्मल ट्री से आप कर लोगे। उसके अलावा आप बाइनरी सर्च ट्री बनाओगे, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कराओगे, बाइनरी सर्च ट्री में आप क्या कराओगे, डिलीट कराओगे। ये आपका होमवर्क है, हो जाएगा। Yes, sir. देखते हैं हैकर रैंक में क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर वो अपने काम की है तो अपने वो कर देंगे। ट्री, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल, इन ऑर्डर ट्रेवल्सल, ये आप कर देंगे। हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री ये मैंने अभी नहीं कराया, टॉप व्यू नहीं कराया, लेवल ऑर्डर नहीं कराया है। बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन ये करेंगे आप, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हेलो, ठीक है। एंड यस सर। तो अभी आपको 4 प्रोग्राम करने हैं हैकर रैंक में, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एंड प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है, लेवल ऑर्डर और ट्रैवर्सल भी आप करोगे, ये आप खुद करोगे। लेवल ऑर्डर करोगे और बाइनरी बीएसटी इंसर्ट करोगे। दैट मीन्स आपको इसके प्रोग्राम करने हैं हैकर रैंक में 1 2 3। 1 2 3 के बाद आपको करना है ये वाला लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड इंसर्शन करना है आपको। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पता है आपको क्या होता है? नो सर। तो मैं आपको लेवल ऑर्डर बता देता हूँ, आप इसका लॉजिक सोचिएगा और फिर मेरे को बताइएगा, फिर आप इस पे प्रोग्राम करिएगा। 80 50 100, 80 50 100, उसके बाद आ गया आपका 30 70 एंड 130। लेवल ऑर्डर मतलब पहले आपने 80 प्रिंट कराया, फिर आपने 50 और 100 प्रिंट कराए, फिर आपने 30 70 130 प्रिंट कराया। आपको एक एक लेवल पूरा कंप्लीट करके फिर आगे जाना है, समझ गए? Yes, sir. तो इसका लॉजिक सोचिएगा, अगर आपने इसका लॉजिक सोच लिया तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बाकी जो हैं वो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा आपको प्रोग्राम करने होंगे बीएसटी, बीएसटी इंसर्ट, हैकर रैंक, प्री, इन, पोस्ट एंड लेवल, ये भी आपको हैकर रैंक में करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप करेंगे बाइनरी ट्री, क्रिएट, इंसर्ट एंड डिलीट। बाइनरी ट्री में डिलीट कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको काफी कुछ करना है, और आपका एक जो नॉर्मल एरर आता है सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो उसका ध्यान रखिएगा कि वो नहीं आना चाहिए। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप मतलब इतनी कोडिंग आ गई है आपकी कि आपकी सेगमेंटेशन फॉल्ट ना आए। ये क्लियर है आपको इतना? हेलो, ओके सर। तो ये आप करिए, आप कल तक ये कंप्लीट करिए। कल किस टाइम तक ये कंप्लीट करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है, पहले मुझे बताइए। 2 बजे तक हो जाएगा, 5 बजे तक हो जाएगा, रात को 8 बजे तक हो जाएगा, किस टाइम तक होगा? हेलो, कल शाम तक। ठीक है, कल शाम को 5 बजे आप लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी से नहीं होते हैं तो, बट मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे। और कल की सेशन होस्ट करेगी श्रद्धा, ठीक है। और फिर हमारी परसों नेक्स्ट क्लास होगी। लेवल ऑर्डर के आप लॉजिक सोचिएगा सब लोग, और वो भी आप 5 बजे डिस्कस करिए। कोड बाकी सबके इंसर्ट के, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के मैंने लिख दिए हैं। और याद रखिएगा जो भी आप हैकर रैंक में करेंगे,
आप BST का इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे, एक बार लूप से बनाएंगे, वो एज इट इज है जो मैंने बनाया है। उसके अलावा आप रिकर्जन के थ्रू भी बनाएंगे, आपको दोनों के थ्रू बनाने हैं। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए आज की मीटिंग खत्म।